चिकित्सा, ये यही 4-5 चीज़ पर हम बात करेंगे। और ये न्याय व्यवस्था, आज के समय में अगर दोनों भाई में लड़ाई हो गया है तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले पंचायत में जाते हैं। पंचायत में जाते हैं। पंचायत में अगर फैसला नहीं होता तब कहाँ जाते हैं? थाना जाते हैं। थाना में बताइए कि थाना में क्या स्थिति होता है एफआईआर करने में? थाना में ऐसे क्या एफआईआर होता है? क्या स्थिति होता है? बाप अगर यदि केस किए हैं तो बेटा भी उसका केस लड़ेगा, उसका पोता भी केस लड़ेगा। क्या ऐसे ही होता है ना? उसके दूसरा बात हम आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा में जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, इस तुम लोग किस स्कूल में पढ़ रहा है जी? और कहाँ पर? कौन क्लास में पढ़? कहाँ पर? किस स्कूल में कहाँ पर पढ़ता है? मिडिल स्कूल पसई। मिडिल स्कूल पसई। ये जैक बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड से ये बच्चा पढ़ रहा है। किसी का बच्चा आईसीआईसी बोर्ड से पढ़ रहा है, किसी का बच्चा जो है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है। तीनों बच्चा 3 अलग अलग बोर्ड से अलग अलग किताब पढ़ा है। और तीनों बच्चा जब आप ही के सामने भैया जी का एक बच्चा है जो कि जिला टॉप किया है, ठीक है। अब तीनों बच्चा को कंपटीशन में बैठाया जाएगा। यूपीएससी का कंपटीशन होता है, जितने भी भारत का कंपटीशन है उसमें अगर बैठा तो बताइए, आप ही लोग निर्णय लीजिए कि कौन सा बच्चा पास करके निकलेगा। और क्या स्थिति है आज कंपटीशन का, सबको पता है, बोलने की जरूरत है क्या? और जो जिसका चयन होना चाहिए उसका चयन नहीं हो पाता है। जिसका चयन होना चाहिए उसका चयन नहीं हो पाता है। बात यह कि शिक्षा इतना महंगा हो चुका है कि एक आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ने वाला जो बच्चा जो है 6,500 रुपया, डीपीएस स्कूल का बच्चे का 7,000 रुपया फीस है। डीएवी का स्कूल का बच्चा आपको पता होगा कितना फीस है, 1 महीने का फीस कितना 5,500 रुपया है। इतना फीस पे करके वो बच्चा जो है पढ़ता है, और जब कंपटीशन में बैठता है तो फेल हो जाता है। सरकारी विद्यालय का जो टीचर है, बच्चा जो है जैक बोर्ड का, वो कंपटीशन निकाल नहीं पाता है। क्या उसका गरीब का जो बच्चा है, क्या वो आईएएस या डीसी, एसपी, शिक्षक या वकील क्या बनने लायक है कि नहीं है? क्यों नहीं बन सकता है वो? क्योंकि क्या भारत का शिक्षा व्यवस्था एक किस्म का होना चाहिए कि नहीं? एक सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? एक छत होना चाहिए कि नहीं? एक ही तरह का शिक्षक होना चाहिए कि नहीं? क्या आज तक आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत करके गया तो इस शिक्षा के मुद्दे पर क्या उठाया लोकसभा में इस बात को कि नहीं एक तरह का शिक्षा पूरे देश में लागू होना चाहिए? एक तरह का शिक्षा जो है एक ही तरह का शिक्षक होना चाहिए और एक ही छत के नीचे होना चाहिए। ऑफिसर का बेटा, नेता मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? विदेश में जाके पढ़ता है। यही सांसद महोदय का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया। आप ही बोल रहे हैं ना? पढ़ रहा है। अब बताइए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, लेकिन वो सांसद बना किसके वोट से बना? मेरे वोट से। आप लोगों के वोट से वो पूरा सरकार चलता है, पूरा देश चल रहा है। और वो जो है फैसला किसके लिए ले रहा है? वो हम जब आए तो देखे कि अडानी के बारे में आप लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे न्यूज़ वाले चैनल से, तो हमने देखे कि अडानी के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को बीच में कि अडानी जो है 26,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। कौन किया? बैंक ऑफ इंडिया किया। और वो फाइल कहाँ से गया? निर्मला सीतारमन के टेबल से चेयरमैन के पास जाता है। 26,000 करोड़ का लोन सैंक्शन करता है और वो पैसा कहाँ खर्च होता है? 8,000 करोड़ रुपया जो है वो आपका चाइना कंपनी को डील होता है अडानी का कि आप यहाँ पर आ करके अपना कंपनी को बैठा दीजिए, ठीक है, हम 8,000 करोड़ रुपये का आपको पेमेंट कर देंगे। जमीन वाले को कितना पैसा दिया होगा? मुश्किल से 400-500 करोड़ रुपये का दिया होगा ना। और यहाँ से लेकर के बांग्लादेश तक तार खींचने में उसको खर्च क्या आया होगा? मुश्किल से खूब ज़्यादा क्या होगा तो 1,000 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ होगा। मतलब 8 कितना हुआ? 10,000 करोड़ रुपये का अंदाजा मानते एक्यूरेट उसका डाटा नहीं देखे, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तहत हम बता रहे हैं कि मात्र 10,000 करोड़ रुपये का उसको बिजली बैठाने में, यहाँ पर बिजली कंपनी यहाँ बैठाने में खर्च होता है। और जो MOU जो होता है उसका सैंक्शन होता है सरकार के साथ, जो MOU तो होता है, जो फाइल बनता है उसमें लिखा हुआ है कि 25% बिजली जो है आम आदमी को यहाँ पर देना है, लोकल को। हाँ, लेकिन वो 25% बिजली नहीं देती है। यहीं का रघुवर दास सरकार थी पिछले बीजेपी का, उन्होंने जो है विधानसभा में पास कर देता है कि नहीं ये बिजली जो है खरीद करके यहाँ के लोगों को देगा। आज तक नहीं दिया है। अब बताइए कि यहाँ का कोयला, यहाँ का जो संसाधन है पूरे देश में, झारखंड का जो संसाधन है वो 40% है। पूरा देश चल रहा है यहाँ के संसाधन से। मतलब यहाँ से का कोयला, यहाँ का पत्थर, यहाँ का बालू, यहाँ का अबरक, यहाँ का लोहा पूरे देश में आज चल रहा है।
तो इसका जो है उपयोग कौन कर रहा है आज? हम लोग कर पा रहे हैं? आप लोग कर पा रहे हैं क्या? नहीं। आप लोग पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कोयला नहीं जला सकते हैं। डंडा कौन चलाता है? सब जानते हैं। आपके घर के बगल में नदी है, क्या बालू उठा पाते हैं क्या घर बनाने के लिए? ये सरकार किसका है? किसने चुना? आप लोगों ने चुना, 5 साल तक के लिए चुना, लेकिन प्रशासन किसका हो जाता है? शासन किसका चलता है? पूंजीपति का चलता है। पूंजीपति के लिए और पूंजीपति के द्वारा उसका शासन चलता है। ये पूंजीपति देश का संसाधन, जो पढ़े लिखे व्यक्ति भी यहाँ है और कुछ जो है समझदार व्यक्ति भी हैं। ये तो आप ही सरकार ही दलाल, उसका दलाली करता है कंपनी का, करता है ना। अब बताइए कि ये सीमित संसाधन जो है यहाँ का, भारत का, और यहाँ जो भारतीय रिजर्व बैंक जो पैसा छापता है, तो क्या सीमित छापा है कि असीमित पैसा छापा है? पैसा तो सीमित है। तो वो जो पैसा छापा है, तो पैसा कहाँ गया? बैंकों में आपने जमा किया। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपए का जमा हो गया बैंक में। लोन किसको मिला? अडानी जैसे व्यक्ति को मिला। 26,000 करोड़ टका। खर्चा उसका कितना हुआ? 10,000 करोड़ टका। और बिजली किसको बेचा? बांग्लादेश को। 4 गुना मुनाफा कौन कमा रहा है? अडानी। तो यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? गर्मी मिल रहा है, धुआं धक्का मिल रहा है, पानी हम लोगों का नीचे चल गया। अभी पानी का लेयर नीचे चला गया। 30 फीट में क्या पानी इसका आवाज उठाने वाला संसद भवन में आज तक उठाया कोई? बोला कोई? ये सांसद तो दलाली करता है वो अडानी का। ये क्या बात ये है? आप बोलते कि रेलवे ला दिया। रेलवे किसके लिए लाया? अडानी के लिए। तो अब बताइए कि यहाँ का सांसद ऐसा होना चाहिए जो गरीबों के लिए जो संसाधन है। तो हम जो है, हम लोग का जो प्राउटिस ब्लॉक इंडिया जो कार्ड हम आप लोग को दिए, प्राउटिस ब्लॉक इंडिया से हम प्रत्याशी हैं। मेरा नाम हो गया अनूप कुमार और मेरा 4 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है बांसुरी छाप। ये जो है प्राउटिस ब्लॉक इंडिया 5 चीज़ का गारंटी लेता है: भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा एक समान पूरे भारत में होना चाहिए, सभी बच्चों को एक तरह का शिक्षा मिले। नेता का भी बेटा वहीं पढ़ेगा और अफसर का भी बेटा वहीं पढ़ेगा। देखिए शिक्षा सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबका बच्चा एक समान जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो जो कंपटीशन में बैठेगा ईमानदारी से होगा। अगला बात देखिए, अगर पूरे ज़िंदगी में 5-10 लाख टका कमा करके अगर घर में जमा रखे हुए हैं, भूल चूक से अगर गंभीर बीमारी हो जाता है, हॉस्पिटल ICU में भर्ती हो जाते हैं, तो बताइए वो पैसा आपका घर से सारा खींच लेता है। पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेहनत की कमाई गया। तो ये प्राउटिस ब्लॉक इंडिया जो है मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था देगी और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था देगी। कोई दलाली नहीं होगा। और अमीर का जो है अमीरी रेखा लाएगा। अमीरी रेखा मतलब कोई गरीब नहीं रहेगा। वो जो अमीर कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेतन मिलेगा कि उसको आवश्यकता की पूर्ति, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है वो व्यक्ति जो है अपना पूर्ति कर सकते उस वेतन से। इतना वेतन, अब मान लिया 12 घंटा 15 घंटा खटवा रहा है व्यक्ति को और उसका वेतन कितना है? 10,000, 5,000, 8,000, 15,000। बताइए वो आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर पाएगा। अब तीसरा नंबर आते हैं किसान के लिए। थोड़ा सा हम बोल दें, अमीर का जो सामान आप खरीदते हैं मार्केट में, छोटा सा आप यदि ब्रिटानिया बिस्कुट खरीदते हैं, क्या टका दाम है उसका? भैया आप लोग बताइएगा। 5 टका है ना? तो क्या 50 पैसा कम अगर देते हैं तो लेता है दुकान वाला? क्या लेता है? नहीं लेता है। लेकिन किसान का सामान जब हटिया में आप बेचने के लिए जाते हैं, मान लिया आलू बेचने के लिए गए, 20 टका किलो बोले आलू, तो आपको मुला करके क्या बोलता है? 18 टका देवो, 19 टका देवो, 1 टका कम करे कि नहीं? मतलब जो लागत लगा आपका खेत में, जो कृषक काम करने के लिए, जो फसल उपजाने के लिए जोतने में खर्च होता है, ट्रैक्टर में आप बैठे हुए ट्रैक्टर का हलों में, अब है हल से अब जोतवाए, उसमें खाद दिए, बीज दिए, उसका जो उपजा होता है, लागत मूल्य के बराबर भी पैसा नहीं उठता है। उठता है क्या? अपना अगर मजदूरी जोड़ दिए तो नहीं उठता है। नहीं उठता है। तो क्या उसको मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं? MRP या बैठाने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? ये प्राउटिस ब्लॉक इंडिया जो है MRP बैठाने का अधिकार देगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अपने जो उत्पादन कर रहे हैं आप MRP बैठा करके ही मार्केट में बेच सकते हैं। आप ही का सामान धान कैसे कुंटल आप बेचे इस बार? हमको बताइए थोड़ा सा। 1600-1700। अब पैकेट वाला चावल खरीदते हैं, क्या रेट में खरीद रहे हैं? 40 रुपया। और उसका देखिए कैलकुलेट मिला करके पैसा किसके पॉकेट में गया? मेहनत किसने किया? किसान। हाथ तोड़ मेहनत किया किसान। यहाँ भारत का किसान सोना उपजाता है, वो उपजता है ना सोना। अगर उपजाना बंद कर देना तो भारत सरकार नहीं चलेगा, सरकार नहीं चल पाएगा।
क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि सोना जो है उपजना बंद हो गया है। क्या जितना सोना उपजाते हैं क्या सब टोटल सोना आप ही लोग खाते हैं कि बेचते भी हैं मार्केट में? बेचते हैं ना। वो सोना के बराबर वो है फसल। उसको नहीं उपजाएंगे तो बैंकों में पैसा नहीं जाएगा। पूंजी प्रत्येक साल हम लोग उपजाते हैं, मेहनत करता है किसान, अब पूंजी पैसा चला जाता है पूंजीपति के पास। कभी पुट्ठा नरवा नहीं होता है। होता है क्या? मेहनत करके पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। बच्चा न बढ़िया से पढ़ पाया, न बढ़िया से शिक्षा मिल पाया। अभी राम और कृष्ण का भी आप लोग बात कर रहे थे ना। आप हमको बताइए, जो घर में बच्चा जन्म लिया, जो बच्चा घर में जन्म लिया आपका, वो कृष्ण का रूप है कि नहीं? राम का रूप है कि नहीं? उसको क्या भोजन चाहिए कि नहीं? कपड़ा चाहिए कि नहीं? उसको शिक्षा चाहिए कि नहीं? बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छा से तो निश्चित रूप से डीसी बनेगा, एसपी बनेगा, अच्छे अफसर बनेगा। उस वक्त आपको क्या भगवान से ज़्यादा खुशी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चा एक चॉकलेट के लिए रो रहा है, मंदिर में जाके 100 टका चढ़ा दिए, वो किसके पास गया? किसका पॉकेट में गया? खुल के बताइए हमको थोड़ा। पंडा के पास। अगर थोड़ा डुप्लीकेट पैसा चढ़ा के देखिए तो पंडा क्या बोलता है? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लगा भैया? तो आपको दे रहे हैं कि भगवान को दे रहे हैं? बात सही है कि नहीं? ये हमरा ने की पूजा नहीं करे छिए मंदिरों में? करे छिए कि नहीं? घर में पूजा करे छिए कि नहीं? इस बात को देखना है कि कहाँ से आप लोगों का शोषण हो रहा है, किसको वोट करना है, ताकि आपकी आवाज़ को लोकसभा में जाके उठा सके। ये प्राउटिस ब्लॉक इंडिया अमीरी रेखा लाएगी और ये अमीरी रेखा जो है सभी को अमीर बना देगा। इतना पैसा रहेगा कि भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा चिकित्सा की वो पूर्ति कर सकेगा। इन्हीं सब के साथ हम चाहते हैं